ये विद्यालय यहाँ पेड़ों के नीचे बच्चों को पढ़ाते थे। अपने दिगंतर विद्यालय है ना, वहाँ से जब 20 बच्चे होते ना जिस ढाणी में, वहीं पे एक मास्टर नियुक्त करते थे और पेड़ों के नीचे पढ़ाते थे। आज के ज़माने में तो बहुत ज़रूरी है पढ़ना। क्यों कि बिना पढ़े वो पशु समान होता है, कोई भी हो, आदमी हो चाहे औरत। जैसे जानवर होते हैं ना, घूमते रहते हैं, तो बने पढ़े लिखे का दिमाग का विकास नहीं होता है, मेमोरी कमज़ोर रहती है उसकी, समझे। तो इसलिए बच्चे को पढ़ाना, लड़के और लड़की को पढ़ाना ज़रूरी होती है। एग्जामिनेशन नहीं होना, कक्षाओं का नहीं होना, तो हमको ये लगता है कि तो कक्षा का नहीं होना जो है उसके पीछे है हम लोग जो सीखते हैं, चाहे बड़े सीखते हैं चाहे बच्चे सीखते हैं। लर्निंग जो है वो अपने आप से होती है। मेरे लिए मेरे को ही सीखना है, मेरे लिए दूसरे को नहीं सीख सकता कोई भी। दूसरा मेरी मदद जरूर कर सकता है सीख, लेकिन अंततः तो मेरे को यहाँ होता है सब कुछ दिमाग में। हम जो भी सीखते हैं अपने सामर्थ्य से ही सीखते हैं, अपनी ताकत से सीखते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं। हम सब जो दूसरी चीज़, हम सब अपनी अपनी गति से सीखते हैं। हम सबके सीखने की गति बराबर नहीं होती है, सबकी अलग अलग गति होती है। और यदि हम सबकी सीखने की गति अलग अलग है तो फिर हम सबको लर्निंग में इस बात की फ्रीडम मिलनी चाहिए कि मैं अपनी स्पीड से सीख सकूं, आप अपनी स्पीड से सीख सकें और सब बच्चे अपनी अपनी गति से सीखते हुए आगे बढ़े। ये इस बात की फ्रीडम मिलनी चाहिए, हम ऐसे सोचते हैं। दिगंतर के स्कूल में ये फ्रीडम बच्चों को है। कक्षा खत्म होते फ्रीडम मिलते, इसका मतलब 30 बच्चे यदि पढ़ रहे हैं तो 30 अलग अलग स्तर पे होंगे और तो अपनी गति से वो बच्चे काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये स्कूल जो काफ़ी स्कूल है ना सरकारी वगैरह, उनसे बहुत अलग है स्कूल। मतलब यहाँ की पढ़ाई जो यहाँ की पढ़ाई है, अब जैसे और स्कूल जिसमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि एग्ज़ाम दो कितनी बनी, और मतलब कि अच्छी पढ़ाई करो अच्छे वो आएंगे मार्क्स। लेकिन इस स्कूल में ऐसा नहीं, जिसकी पढ़ाई है ना वो जो हमारी लाइफ में ना उसमें भी बहुत काम आती है कि लाइफ को कैसे चाहिए जीना, वो भी इसमें सिखाया जाता है। क्योंकि इसमें सिर्फ यही नहीं सिखाया जा रहा है किताब में क्या लिख रहा है, वो सिखाया जाता है जो बच्चे के दिमाग में बैठे हैं, किसको क्या सिखाया जा रहा है और उसके लिए क्या काम में आएगा। ये नहीं कि एग्ज़ाम दिए और उसके अच्छे मार्क्स आए। कोई पेरेंट्स इतना नहीं कमाते कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, लेकिन इस स्कूल में पढ़ सकते हैं क्योंकि ऐसा कुछ नहीं फीस वगैरह, तो मतलब उनको मिला है कि वो पढ़ सकें। कोई बच्चा टीचर से किसी भी अपनी बात को सीधे कह सकता है, किसी भी टीचर से बगैर किसी झिझक के, और अपने सवाल जानने की पूरी स्वतंत्रता है। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना टीचर्स बच्चों को ना अपने जैसा ही समझते हैं। मतलब ऐसा मानते हुए वो कि भाई हम भी कभी बच्चे थे, जैसी आज़ादी हमें नहीं मिली, जिस तरह के स्कूल में वो लोग पढ़े, शायद उन्हें वहाँ ऐसी आज़ादी नहीं थी। तो शायद यहाँ के बच्चों को ऐसी आज़ादी मिले कि वो लोग अपनी हर बात को टीचर के साथ एक दोस्त की तरह कह सके। दिगंतर में आने से पूर्व पढ़ाना मेरे लिए बहुत आसान बात होती थी कि पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है और केवल किताब पढ़ाना है, पढ़ के जाना है और बच्चों को समझाना है। तो एक दृष्टि केवल किताब का एक चैप्टर, उसके सवाल जवाब बच्चे कर पाएँ, यहाँ तक ही सीमित था। लेकिन दिगंतर में आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पढ़ाना इतनी आसान चीज़ नहीं है। टीचर को बहुत मेहनत करने की, बहुत पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो मैं 6 साल काम कर चुका था प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद मैं यहाँ आया, तब मुझे पता चला कि किस तरह से पढ़ाया जाता है, किस तरह से बच्चों को हैंडल किया जाता है, बच्चे के साथ कैसे संवाद किया जाता है, कैसे व्यवहार से बातचीत की जाती है, मित्रवृत्ति रखते हैं। उस समय जो मेरा व्यवहार रहता वो सही नहीं रहता था, क्योंकि प्रधानाध्यापक जो होता था वो मुझे मतलब इस बात पे से कहता था, भाई घनश्याम जी आप सभा कराओ या प्रार्थना करवाओ। तो बच्चों के साथ जो मेरा जो व्यवहार जो था वो ठीक नहीं रहता था। मतलब क्योंकि
उस समय क्योंकि मैं भी इसी एक तरीके से सीखता आया हुआ था कि भाई पढ़ाया ऐसा ही जाता है, ऐसे ही बच्चों को पढ़ाया जाता है, ऐसे ही बच्चों को अपनी बात कही जाती है, तो वो एक व्यवहार ठीक नहीं था। जब मैं यहाँ आया तब मुझे वास्तविक पता चला कि हम बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करें, कैसे पढ़ाया जाता है, और बच्चे के साथ कैसा संबंध रखें, माता पिता के साथ कैसा संबंध रखें। Digantar school started because of more than one people having different kinds of ideas. I think the key figure in starting Digantar school were John and Faith Singh. They had 2 children at that time and were looking for a suitable school for those children. In that process they met David Osbarrow, and he suggested that rather than sending them to a costly residential school, they can run a school for about 25 children in the same amount of money, and that would be a better school than that. So he offered to train the teachers for the school, and John and Faith agreed to start a school. तो उन लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया, तो हमने कहा कि हम देखना चाहते हैं वो स्कूल कैसा है क्या नहीं है, क्योंकि हमने सुना भी नहीं था ऐसे स्कूल के बारे में। तो हम दोनों ने तय किया कि हमको साउथ जाना चाहिए। वहाँ पर नीलबाग एक जगह है, रायल पार्ड के पास है, वहाँ जाके हमने उनका स्कूल देखा और डेविड से बात की, बच्चों से मिले, टीचर्स से मिले, उनका डेली रूटीन जो होता है वो सारा देखा। हमको लगा कि यही काम हमको करना चाहिए और ये बढ़िया काम है। देन केम बैक और हमने 7 बच्चों के साथ रोहित ने हमने स्कूल शुरू किया था, उनके साथ फिर एक्सटेंड किया हम लोग ने, और बच्चे आने लगे आसपास के। बट हमारा इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो बच्चों के थे वो काफ़ी पुअर बैकग्राउंड से होते थे। At the same time, we applied for the expansion of the schools to the Ministry of Human Resource Development, and Human Resource Ministry agreed. They also give us some money for the building of the school and some money to build some sort of kacha rooms, etc. for the teachers who come for training. The key issues in the good quality education at that time, as we understood, was that doing away with rote learning, emphasizing learning with understanding, self-paced learning, freedom to children, encouragement rather than punishment, and encouraging and affectionate relationship between the teacher and the child. So these were the initial ideas on which the school started. People started sort of coming to the school after about 1.5 years, and they found this school running well, children learning well, but they also asked a question that what can it contribute to education in general, and why this different kind of school in which you children have so much of freedom, you don't have grades 1, 2, 3, 4, you don't take examination, don't have pass fail. What will happen to the children, and therefore this pushed us, me and Reena both actually, to study education. यदि हम सीखने सिखाने की बात करें तो एक्चुअली यदि सीखना क्या होता है ये अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ज़रूरी है टीचर के लिए। मैं जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था मेरा मानना सीखना ये था कि जस्ट एक लेसन है उसको पढ़ लिया और उसके सवाल जवाब यदि बता दिए तो पढ़ना, वो सीख गया, नहीं बताए तो उसने नहीं सीखा, वो फेल होगा। और पढ़ाने का उद्देश्य भी यही होता था कि एक परीक्षा होने वाली है
ये 15 चैप्टर पूरे करने, इनके सवाल जवाब आने चाहिए जो पेपर में जाके कर लें। ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं था। दिगंतर में आने के बाद मुझे पहली बार एहसास हुआ कि पढ़ना सीखना ये बात नहीं है। अंडरस्टैंडिंग जो है, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग पर जोर है कि जो भी सीखें वो समझ कर सीखें और साथ ही अपने जीवन से उसको कैसे जोड़ पाते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। और हर इंसान सीख सकता है, हर इंसान में सीखने की काबिलियत होती है। ये बात भी मुझे क्योंकि जनरली उसी स्कूल में देखते थे कि कुछ बच्चे नहीं सीख पा रहे होते हैं किसी कारण से, तो ये सीख ही नहीं सकता, इस तरह की धारणा दिमाग में बैठी होती। लेकिन दिगंतर में आने के बाद पता लगा कि हर इंसान एक जैसा एक समय में नहीं सीखता, लेकिन हर इंसान सीख सकता है, ये बात सही है। और सब अपनी गति के अनुसार सीखते हैं, और ये पेस ऑफ लर्निंग दिगंतर में है बच्चे को अपनी गति के साथ स्वतंत्रता से सीखने की। टका ढूंढवाई का दीना, टका ढूंढवाई का दीना, टका ढूंढवाई का दीना जी। अब टके रह गए, टके रह गए, सेठ जी की टूट गई। टका ठुकवाई का दीना, टका ठुकवाई का दीना, टका ठुकवाई का दीना। ये देखना पड़ता है कि जो कॉन्सेप्ट देना होता है, जो अवधारणा देनी होती है, उससे पहले बच्चे को में ये देखना पड़ता है कि इससे संबंधित पूर्व ज्ञान क्या है बच्चे में। इसको सीखने के लिए इससे पहले क्या क्या चीज़ें आ जानी चाहिए, वह है या नहीं है बच्चे में, पहले ये देखना पड़ता है। यदि वह चीज़ें है बच्चे में तो फिर उसकी बेस पे वो अगली चीज़ें सिखाई जाती है कि भाई कोई भी, जैसे मान लो कि भिन्न की अवधारणाएँ देनी है तो कम से कम उससे पहले वाली सारी चीज़ें आना चाहिए उसको, कि जोड़ आना चाहिए, घटाव आना चाहिए, है ना, इससे करना आना चाहिए, भाग करना आना चाहिए, इससे करने का या भाग करने का मतलब समझ में आना चाहिए उसके। तो इस तरह की चीज़ें उसको पहले आना चाहिए। यदि वो चीज़ें नहीं आती तो वो अवधारणा को नहीं पकड़ पाएगा। तो और कोशिश करनी चाहिए कि उसको एक किसी गतिविधि के माध्यम से या कोई टीचिंग मटेरियल के माध्यम से उन चीज़ों को मतलब सिखाने का प्रयास करते हैं यहाँ पर, ताकि बच्चे को ठीक से वो समझ पाए उसको और उसका मतलब समझ पाए और उसको समझते हुए सीखे। मतलब रटने के बेस पे नहीं, याद करने के बेस पे नहीं, कि वो चीज़ें स्थायी नहीं होती है रटने पे और याद करने पे। हम जो दिन भर बच्चों ने काम किया है उसकी कॉपी किताब हमारे पास यहीं रहती है, यहीं छोड़ के जाते हैं बच्चे। तो उसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद में बच्चे का अंकन करते हैं, किस बच्चे ने क्या काम किया है, और ये चिन्हित करते हैं किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम आई, क्योंकि कॉपी किताब चेक करेंगे तो पता चलता है। और अगले दिन की प्लानिंग करते हैं उसको देख करके, चेक करने के बाद में कि किस बच्चे को मुझे किस में मदद करनी है, किस में समस्या आई तो उसको क्या सिखाना है और आगे क्या काम करवाना है। तो ये प्लानिंग करते हैं अगले दिन की। हम जो सप्ताह भर में जो काम करते हैं, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक का जो हम बच्चे के साथ काम करते रहते हैं, शनिवार को हमारी सभा होती है, तो शनिवार तक का जो भी काम है हमारा, उस दौरान मुझे किस किस तरह की समस्या है, मान लो कि कोई व्यवहारगत समस्या हो, व्यवस्थात्मक समस्या हो, काम के दौरान बच्चे को सीखने सिखाने में समस्या हो, तो एक तो वो समस्या तो मैं अपने साथियों से शेयर करता हूँ शनिवार को। तो हाँ, मैं ही नहीं बल्कि मेरे ग्रुप में जितने भी टीचर्स होते हैं, साथी होते हैं, वो हम एक साथ बैठते हैं, अपने करवाए गए काम को, जो किया गया काम है, बच्चों के साथ क्या क्या काम हुआ है, उसको हम एक दूसरे को शेयर करके अवगत कराते हैं। गणित में कोई काम करा रहा हूँ मैं और कोई समस्या आ रही है कि बच्चा, मैं उसको सवाल को एक तरीक़ा से सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और बच्चा उसको नहीं समझ पा रहा है, मैं उसको दूसरे तरीके से अप्लाई करता हूँ, नहीं समझ पा रहा है कई बार मान लो, तो मैं अपने उसके साथी को, अपने साथियों को या शेयरिंग में उसको शेयर करता हूँ कि भाई देखो ये जो बच्चा है, मैं इसको इस तरीके से मैंने काम करवाया है, लेकिन अभी भी इसमें ये दिक्कतें आ रही है। तो फिर साथी जो लोग होते हैं, मैं उनको अपना काम शेयर करने के बाद में उनका जो सुझाव रहता है उनको मैं अप्लाई करता हूँ। जैसे हिमांशी से मदद मिलती रहती है और शेयरिंग में जो साथी लोग होते हैं उनसे मदद मिलती रहती है, तो फिर उनसे वो मदद के माध्यम से उनको सोल्व कर लेते हैं। कई बार बच्चों की कॉपी किताब भी हम दिखाते हैं, भाई देखो मैंने इस तरह के सवाल पर काम किया है, ये सवाल है, ये उदाहरण है, इन पर काम किया है और ऐसे काम किया है, ये प्रोसेस लागू की, मैंने ये चीज़ें काम में ली है। तो फिर ये साथी लोग कहते हैं भाई हाँ, हो सकता है कि इसमें ये आपकी मेरे से कहीं मिस्टेक रही हो, कि यहाँ ये गड़बड़ रही है, तो फिर उसमें हम ये सुधार करते हैं, सुझाव देते हैं, उसको आगे लागू करते हैं।
See, about the handicraft and arts, working with hands, these activities are something which children enjoy for their own sake, and they discipline the mind and the behavior of the child in a certain manner. We also need to work with hands, and the kind of things which we will learn, which we will need in our life, you cannot teach all of them. So what could be a very general way of using your hand, and that gives you a knack of, prepares you for learning skills further down in your life. One big thing I see is that when we came and we started the school here, the community had only one kind of imagination of school: class wise, pass fail, and children should be punished and kept under control. So this not having classes, not having pass fail, and children being free and teachers being friendly, this was a kind of new idea, and initially there was a lot of skepticism in the community that our children may not learn anything. So I think one big battle we won was that in first 2 years we won the community's confidence that children in this school learn very well. तो ज़्यादातर माता पिता लड़कों को लेके आते थे और दिखता था दूर से लड़कियां रोते रोते आ रही है, वो भी स्कूल आना चाहती है। तो हमको लगा हम क्यों नहीं एक पॉलिसी तय करें कि आपके लड़के को हम लेंगे, प्रोवाइडेड आप बहन की भी एडमिशन करो। तो उसका भी एडमिशन हम करते थे। तो इस करके हम धीरे धीरे 50-50 होने लग गए, और अभी हम लोगों ने 60-40 के आसपास कर लिया है। बट हायर जो क्लासेस है, 6th ऑनवर्ड्स यू कैन से, एम्फेसिस इज ऑन गर्ल्स एजुकेशन, क्योंकि लड़के जो है वो सिटी जा सकते हैं, कहीं भी बस में चले जाए पढ़ने के लिए वो कर सकते हैं, पर लड़कियों को छोड़ेंगे नहीं माता पिता ऐसे फ्री। घर में वैसा माहौल नहीं मिल पाता है, मतलब कई फैमिली जैसी होती है जहाँ पे लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता, और अगर कहीं भेजते भी हैं तो लड़कियाँ अपनी बात को सीधे कह नहीं पाती है, मतलब उन्हें बोलने की आज़ादी नहीं होती है। इस वजह से स्कूल का माहौल जैसे दिगंतर का माहौल है ना, मुझे ऐसा लगता है कि सभी स्कूल का माहौल ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ की सोचे लोगों की, मैंने अभी लोगों से बात की है जस्ट मतलब 1-2 महीने पहले, तो बोले कुछ नहीं होता है यहाँ पे ना, बस लड़कियाँ ना पढ़ती है और ना पढ़ाई छोड़ देती है, वही चूल्हा चाकी करती है, मेन से रोटी सब्जी। तो मैं ये बन के बताना चाहती हूँ कि रोटी सब्जी तो सब बना के खाते हैं, खाना पड़ेगा ही, क्योंकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करनी पड़ेगी। तो पापा ये कहते हैं मतलब तुम बन के दिखाओ, जब इंसान को लगेगा कि हाँ ये तो सब कुछ काम होता है और जॉब भी कर सकते हैं उसके साथ साथ। मेरी बहन है जो अभी भी वहीं लूनियावास स्कूल में पढ़ रही है, वो इस वक्त वो 11th में है। तो उसके विचारों में और मेरे विचारों में काफ़ी असमानता है। वो चीज़ों को ना बस किताब तक सीमित रख दिए कि एक जैसे लोकतंत्र क्या है, उसकी परिभाषा उसको याद हो गई, उसने समझ लिया कि लोकतंत्र मुझे आ गया, लेकिन मेरे उसमें कुछ अलग ही है। लोकतंत्र की परिभाषा में भी हम कहाँ हैं उस चीज़ को देखना, और लोकतंत्र में समाज में और हमारा जो कनेक्शन है वो किस तरह से हमें प्रभाव डालता है, यानी उस परिभाषा से अपने आप को जोड़ कर देखना, उसमें और इसमें बहुत अंतर होता है। बात यही है कि वो रट्टा मरवाते हैं, ये सिखाते हैं। यहाँ जो सीख मिली मुझे कि अपने लाइफ का हर डिसीजन तुम्हें लेना है, और वो तुम्हें कैसे लेना है, और तुम्हें बहुत सी परेशानियाँ मिलेगी लाइफ में, ये तुम्हें पता है, क्योंकि लड़की के लिए तो यह आम बात है। मैं अब ये सोच बन चुकी है मेरी, क्योंकि परेशानी तो हर जगह आनी है मुझे, लेकिन उस परेशानियों को सॉल्व करते हुए अपना रास्ता कैसे बनाना है ये मुझे तय करना है। Rightly or wrongly, we don't think that learning comes from competition. You know, sometimes people talk a lot about competition in education, and there is a problem to our mind in that. People talk of something called healthy competition. There is no such thing as healthy competition. All competition is unhealthy, because competition is not about doing the thing better. Competition is about beating the other guy. So if I can find ways of beating the other person without learning, that is equally good in competition. Sometimes people say that competition with
with your own self. This is a staged idea. You try to improve on what you did yesterday. You constantly try to improve. You don't compete. दिगंतर स्कूल है ना, इनका व्यवहार एक ऐसा होता है, यानी शिक्षकों का अपने बच्चे को जिस प्रकार से रखते हैं ना घर में, उस हिसाब से बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं। पहली बात, बच्चे निडर होके पढ़ते हैं, समझे। बाकी स्कूल में क्या है कि ज़रा सी गलती होती है, थोड़ा सा कि बच्चा होता है, बच्चा तो शैतानी करता ही है, तो मास्टर उठा के उसके चांटा मार देता है, तो उसको दहशत हो जाती है, डर हो जाता है। आपको बात बताओ, बाकी यहाँ की उसकी पढ़ाई में भी बहुत अंतर है। या खेल खेल में ही पढ़ाई की जाती है, जैसे खिला रहे बच्चों को, इसी में उनको ज्ञान देते हैं कि ऐसे पढ़ाया जा रहा है, ऐसे पढ़ो इस चीज़ को। हमारे यहाँ प्रत्येक टीचर्स को अपने ग्रुप के बच्चों के घर हर महीने मिलना होता है। मान लो बच्चा नहीं आ रहा तो महीने में 1 से अधिक बार भी जाना पड़ता है, ये अलग बात है। लेकिन जो नियमित रूप से आ रहा उसके घर भी जाना होता है। और हम ये मान के चलते हैं कि कम्युनिटी, शिक्षक और विद्यालय, ये तीनों की आपस में कड़ी जुड़ी हुई है। यदि एक दूसरे के बिना, या यूँ कहूँ कि ये पूरक आपस में, एक दूसरे के बिना ये असंभव है। तो जब तक मैं बच्चे के पेरेंट्स को नहीं समझूंगा या उसकी पृष्ठभूमि को नहीं समझेंगे, उसके माहौल को नहीं समझूंगा, तब तक मैं बच्चे के बारे में ठीक से कुछ आगे सोच भी नहीं पाऊंगा और उसकी परिस्थितियों को समझ भी नहीं पाऊंगा। जब उसकी परिस्थितियों को समझूंगा तो मैं उसके अनुसार ही उसके साथ व्यवहार करूंगा, उस तरह से ही मैं उसके प्रति संवेदनशील रहूँगा। हाँ, तो ये सारी चीज़ें टीचर के लिए समझना जरूरी होता है। People think that if you give a lot of practice to the teachers and you teach them how to teaching skills in the classroom, then that is enough. Some people think that understanding of the theory is more important. From the very beginning we thought that there is actually no significant difference, no real difference between theory and practice. We in a way reject the idea of theory and practice dichotomy. We have to start at the level how the participants think about education. According to them, what is education, why it is necessary, what do they think of children, how children learn, what are the purposes of education, how does it help in the society or an individual human being's life, what is good life. We try to understand social relevance of education and how in a democratic society education should function. We try to understand aims of education and its relationship with pedagogy and curriculum, and try to build a picture of a good school, good quality school. After this theoretical work, the teachers start going to the school, and after this 3 to 4 week experience in the school, the trainees again come back to the classroom, and now we sort of revisit those concepts after experience of the school and how a school should be run. And in the last few months, a continuous interaction with the children, with the teachers, and preparing for when they will enter the school, how shall they teach. That's how the whole training goes. दिगंतर ने शुरुआत जिस तरीके से की और अब जिस तरह की दुनिया में शिक्षा को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है, उसमें दिगंतर की बहुत पहल और दखलंदाजी रही है। NCF 2005 की यदि बात करें, RT की बात करें, तो कहीं न कहीं एक झलक दिगंतर की दिखाई देती है उसमें, दिगंतर की साफ रूप से। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह के परिवर्तन शिक्षा में होते आ रहे हैं, नज़रिया बदल रहा है, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर जो चीज़ें डेवलप हो रही है, मुझे लगता है आगे और लगातार दिगंतर इस ओर बढ़ेगी और भी नई शिक्षा में डेवलप कर पाएंगी चीज़ें, और हम लगातार ये प्रयासरत रहेगी। और इस प्रकार के स्कूल मुझे लगता है चलने चाहिए जो अपने आप में शिक्षा में एक
अलग बदलाव की मांग करते हैं या थ्योरी और प्रैक्टिस का जो रिलेशनशिप देख पाते हैं, तो इस तरह के एक मॉडल स्कूल का होना बहुत ज़रूरी है।